कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम भाजपा ने किया। उधर राम मंदिर बनाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लहर मानी जा रही है। लहर तो फिर काहे फिर नीतीश कुमार के पीछे दौड़ रहे हो? लहर तो उसी लहर के आधार पर लड़ लेते चुनाव। बिहार अगर कत्लखाना में जाता है तो जाए, दिल्ली में बैठ के बिहार के लोगों का हंसी उड़ाएं, कहें कि ये तो बड़ा पिछड़ा राज्य है, जातियों में बटा हुआ राज्य है। इस निर्णय का बहुत बड़ा राजनीतिक खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ेगा। नीतीश कुमार को आज न उनकी कोई राजनीतिक ताकत है, न उनका संगठन है, न उनका वोट है। नीतीश कुमार अगर आज अकेले चुनाव लड़े तो उनको 6 से 7% वोट है, ये भाजपा को भी मालूम है। कर रहे हैं कि अमित शाह ने दरवाजा तो बंद कर दिया था, खाली छिटकिनी लगाना भूल गए थे। अब छिटकिनी नहीं लगाए थे इसलिए फिर से वापस आ गए। उनकी कोई रणनीति नहीं है, उम्र हो गया है, घबराए हुए हैं, कभी इधर कभी उधर। उनकी अब एक प्राथमिकता रह गई है कि भाई किस तरह जितने दिन संभव है जुगाड़ लगाकर सीएम बने रहें। बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो, ये नारा 2015 में नीतीश कुमार के लिए देने वाले प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं। बेगूसराय जिले के कटरमाला में हम मौजूद हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं खेत खलिहान है, पास में इनकी सभा चल रही है। खूब मेहनत कर रहे हैं, 120 विधानसभा अब तक कवर कर चुके हैं, लेकिन आगे की इनकी राह क्या होगी? और साथ ही ये जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एक बार फिर से उसको लेकर प्रशांत किशोर क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद। नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलट गए और एनडीए के साथ आ गए। अब वो दावा कर रहे हैं कि बिहार को नई ऊंचाइयां देंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी फिर से पलट गए ये तो कोई खबर है नहीं। वो तो हर पीरियोडिकली 6 महीने 8 महीने साल भर पे पलटते ही रहते हैं। खबर ये है कि नीतीश कुमार ने अपने साथ साथ देश और बिहार के उन नेताओं की भी कलई खोल दी जो नहीं पलटने का दावा करते रहे। खबर ये है कि कल मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा भी पलट गई, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले आकर अमित शाह ने यहाँ कहा था कि एक एक बिहार की जनता को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। खबर ये है कि कल तक जो भाजपा जिसको बिहार में अराजकता दिख रही थी, नीतीश कुमार को हटाने के लिए जो आदमी मुरेठा बांधकर भाजपा का अध्यक्ष यहाँ घूम रहा था, आज उनके साथ वो उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा है। खबर ये है कि कल तक जो उनको विकास का प्रेरणा स्रोत बता रहा था, आज तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में खराबी दिख रही है। उनमें वो सुस्त और थका हुआ मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो ये जो पलटने की बात है, नीतीश कुमार की खासियत ये है कि वो खुद तो पलट ही रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से पलट ही रहे हैं जी। उन्होंने पलट कर पूरे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को ही पलटू मार बना दिया है। भाजपा भी 2 बार पलट गई इनके साथ और आरजेडी वाले भी 2 बार पलट गए। तो जो बिहार की जनता है उसके लिए तो अब कोई फर्क ही नहीं है, या भाजपा को देखे या आरजेडी को देखे या नीतीश कुमार को देखे। लेकिन नीतीश जी के लिए ये कहा जा सकता है ना, फिर उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। 2020 का मैंडेट तो बीजेपी और नीतीश कुमार का ही था। देखिए, मैंडेट तो 2015 में उस हिसाब से महागठबंधन को था, तब भाजपा पीछे चोर दरवाजे से आकर नीतीश कुमार के साथ उन्होंने 17 में सरकार बना ली। 2020 में उसका उलट हुआ। नीतीश कुमार एक पात्र उसमें कॉमन है, बाकी कल जो एक मीम चल रहा था कि नीतीश कुमार उस आत्मा की तरह है जो मरने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, और आरजेडी और भाजपा जो है ये परिवर्तनशील है जी। नीतीश कुमार तो नश्वर हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। कोई भी बिहार में आप वोट किसी को दे दीजिए, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होंगे, लेकिन इसके लिए जितना नीतीश कुमार दोषी है और पब्लिक उसके लिए नाराज भी है, गाली भी दे रही है। कुर्सी पर बने रहे तो इसके लिए दोषी क्या हो गए? कुर्सी पर बने रहने के लिए ही सब लोग मेहनत करते हैं। दोषी वो लोग हैं जो उनको कुर्सी पर बैठा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को जनता ने वोट नहीं दिया है। जनता ने वोट दिया है भाजपा को, जनता ने वोट दिया है आरजेडी को, तीसरे नंबर पर वोट दिया है नीतीश कुमार को। अब ये दोनों लोग अपनी जिम्मेवारी से बचकर अपने इक्वेशन के लिए, सामाजिक समीकरण के लिए, चुनाव जीतने के लालच में बिहार की चिंता को छोड़कर नीतीश को आगे बढ़ाकर अपना सामाजिक समीकरण। नीतीश कुमार में ऐसा चुंबक है कि उधर वाले इधर वाले दोनों उनसे चिपकने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बिना नीतीश कुमार के सबकी गलियां सुनी है। बिल्कुल गलत बात है। भारतीय राजनीति ने कई राज्यों में कई समय कालखंड में हम लोगों ने देखा है, झारखंड में 5 निर्दलीय विधायकों की स्थिति ऐसे हो गई थी कि बिना उनके सरकार नहीं बन सकती थी। तो उसका मतलब क्या कि पूरी झारखंड ने मधु कोड़ा को वोट थोड़ी ना दिया था। नीतीश कुमार जी इस पूरी परिस्थिति का लाभ उठा रहे हैं, और मैंने कल भी कहा कि विशुद्ध तौर पर राजनीतिक धूर्तता कर रहे हैं। लेकिन वो ये कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि भाजपा उसमें सहयोगी है, वो कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आरजेडी उसमें
उनका सहयोगी बनने को तैयार थी। अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम भाजपा ने किया। उधर राम मंदिर बनाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लहर मानी जा रही है। लहर है तो फिर काहे फिर नीतीश कुमार के पीछे दौड़ रहे हो? लहर है तो उसी लहर के आधार पर लड़ लेते चुनाव, फिर क्यों इतना झूठ मूठ का अरे तो इंडिया गठबंधन को भी तो इन लोगों को सबक सिखाना है। ये ठीक बात है कि आपने ये बात ठीक कही। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए, राष्ट्र के स्तर पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बिहार और बिहार के हितों के, बिहार के बच्चों के भविष्य को बलि चढ़ा दिया। जिस तरीके से किसी जमाने में कांग्रेस लालू जी के कामकाज को ध्यान में न देकर सिर्फ 10, 20, 25 सांसदों के लालच में बिहार की उन्होंने चिंता नहीं की। उनको इससे मतलब था कि लालू जी के साथ गठबंधन करके 20-25 सांसद हमारे आ जाएं। बिहार अगर कत्लखाना में जाता है तो जाए, दिल्ली में बैठ के बिहार के लोगों का हंसी उड़ाएं, कहें कि ये तो बड़ा पिछड़ा राज्य है, जातियों में बटा हुआ राज्य है, और वहीं से 20-25 सांसद भी चाहिए। तो जो गलती कांग्रेस ने की लालू जी को बढ़ाकर और इस बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की, वही गलती आज पिछले 7-8 वर्षों से भाजपा कर रही है। कह तो रही है जंगल राज था, इस वजह से तंग होकर अच्छे हो गए, बीजेपी के साथ शामिल हो गए हैं। तो अभी आगे लॉ एंड ऑर्डर पे काम आगे पिछले 5 वर्ष से तो इन्हीं के साथ सरकार में थे। नीतीश बाबू 18 साल रहे हैं मुख्यमंत्री, उस 18 साल में 15 साल वो भाजपा के साथ रहे हैं। इस निर्णय का बहुत बड़ा राजनीतिक खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ेगा। जिस तरह इसलिए भुगतेगी, जिस तरह कांग्रेस को लोगों ने बर्बाद कर दिया बिहार में, क्योंकि लोगों ने कहा कि लालू यादव की ताकत नहीं थी कि बिहार में ये कर सके, उसको कांग्रेस की मदद से लालू यादव कर पाए। उसी तरह बिहार की जनता आज ये देख रही है कि नीतीश अपने दम पर बिहार नहीं जीत सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इन नीतीश कुमार को हम लोग पर थोप रही है भाजपा, इसलिए दोष भाजपा का है और भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाजपा के बड़े हितैषी बन रहे हैं। हम क्या बात कह रहे हैं? 25 को खामियाजा हम क्यों हितैषी बनेंगे? हम तो आकलन करके आपको बता रहे हैं कि ये लोगों को लग रहा है दिल्ली में बैठ के कि कोई भाजपा ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तीर उन्होंने इस नायते मार लिया कि जो इंडिया गठबंधन बनाने वाले लोग थे उनको उन्होंने थोड़ा छितर बितर कर दिया। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में भाजपा की स्थिति का सवाल है, तो वो जितनी बुरी थी उससे और बदतर हो जाएगी। और मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये आपको बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा, उसके परिणामों में दिखेगा। नीतीश को वो चेहरा बनाकर अगर लड़ते हैं तो उनकी हालत इससे भी बदतर होगी। ऑप्शन क्या है उनके पास? उनके पास कोई चेहरा तो नहीं। अभी सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रहे हैं डिप्टी सीएम बनाकर, उधर एक भूमिहार चेहरे को आगे बढ़ा दिया, अपर कास्ट को मैनेज करने को बढ़ाना है, बढ़ाएं, वो हमारी चिंता का कारण नहीं है। आपने पूछा कि कल जो हुआ है उस राजनीतिक घटना पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को होगा, इसलिए कि नीतीश कुमार तो पहले से ही खत्म थे राजनीतिक तौर पर। नीतीश कुमार तो पहले से ही मरे हुए सांप हैं। उसको जो भी अपने गले में डालेगा वो बैठ जाएगा। नीतीश कुमार तो खुद डूबे हुए हैं, जो उनको साथ लेगा उसको भी डुबा देंगे। नीतीश कहाँ डूबे हैं? वो इधर जाते हैं तो आरजेडी वाले मजबूत हो जाते हैं, इधर जाते हैं बीजेपी वाले हो जाते हैं। किस इलेक्शन में ऐसा दिखा? किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं दिखा। 2015, नीतीश कुमार 2020 आपको कुछ बिहार के राजनीति का अंदाजा नहीं है। नीतीश कुमार को 117 विधायक था 2010 में, वो घट के 70-72 हो गए, फिर वहां से घट के 42 हो गए, और आपको दिख रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अरे तो उनको चिराग पासवान ने नुकसान कर दिया ना, नीतीश बताते हैं। कभी चिराग ने, जब पब्लिक ने नुकसान कर रही है तो कोई भी आपका नुकसान करेगा। नीतीश कुमार को आज ना उनकी कोई राजनीतिक ताकत है, ना उनका संगठन है, ना उनका वोट है। नीतीश कुमार अगर आज अकेले चुनाव लड़े तो उनको 6 से 7% वोट है, ये भाजपा को भी मालूम है। अब भाजपा ये चाहती है कि जो मुझे 20-25% वोट है उसमें 7% जुड़ जाए ताकि हमारी नैया पार लग जाए लोकसभा में वो होगा भी। तो नीतीश कुमार के इधर आ जाने के बाद अब इंडिया गठबंधन जो बना था वो क्या पूरी तरह से ध्वस्त हो गया? नहीं, ये तो इंडिया गठबंधन वाले बताएंगे, लेकिन स्वाभाविक तौर पर बनाने वाले लोग अगर उससे अलग हट रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर उसको झटका लगेगा और उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। और यही करने के लिए तो उन्होंने बिहार की बलि चढ़ाई है। बिहार के हितों की बलि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, भाजपा ने क्यों चढ़ाई? इसीलिए कि उनको इंडिया गठबंधन को डिस्टर्ब करना था, और वो डिस्टर्ब करने में बिहार एक छोटा सा बैटल ग्राउंड था, जहां उन्होंने कहा कि चलो नीतीश कुमार को साथ में लो, इंडिया गठबंधन खराब होता है। अरे इसी पिछले साल जून के महीने में यहीं से तो शुरुआत हुई थी ना उस इंडिया गठबंधन की, मैंने कवर भी किया था। इसीलिए तो बिहार के हितों की बलि देकर, अपने बात से पलटकर, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग भी तो कल वीडियो देख रहे होंगे, अमित शाह जी जब नीतीश जी गए थे इंडिया गठबंधन बनाने, महागठबंधन बनाने,
उसके बाद अमित शाह जी यहाँ आए थे, उनसे किसी पत्रकार ने तो पूछा नहीं था। वो खुद खड़े होकर हल्ला कह रहे थे कि भैया एक एक आदमी बिहार के तुम लोग याद कर लो, लिख लो, नीतीश कुमार के लिए हम लोग का दरवाजा बंद हो गया है। अब लोग मजाक कर रहे हैं कि अमित शाह ने दरवाजा तो बंद कर दिया था, खाली छिटकिनी लगाना भूल गए थे। अब छिटकिनी नहीं लगाए थे इसलिए फिर से वापस आ गए। तो एक चीज और बताइए, नीतीश कुमार जब से सीएम बने हैं, पहले वो आरजेडी पे बहुत ज्यादा वार करते थे, लेकिन अभी उनके निशाने पर कांग्रेस कहीं ज्यादा है। इसके पीछे उनकी बदली हुई क्या रणनीति समझ में आ रही उनकी है? कोई रणनीति नहीं है, उम्र हो गया है, घबराए हुए हैं, कभी इधर कभी उधर। उनकी अब एक प्राथमिकता रह गई है कि भाई किस तरह जितने दिन संभव है जुगाड़ लगाकर सीएम बने रहें। इसके अलावा नीतीश कुमार की कोई राजनीतिक न कोई बहुत बड़ी सोच बची है, न उनकी कोई क्षमता बची हुई है। राजनीति का ये अंतिम दौर उनका चल रहा है। हम ये पिछले 7 महीने से कह रहे हैं, ये आप लोग को कल बड़ी घटना लग रही है। हम तो 7 महीने से कैमरे पर रोज बता रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये राजनीति करने का तरीका है। और मैंने ये भी कहा है कि आप लोकसभा चुनाव होने दीजिए, फिर नीतीश कुमार या तो खुद भागेंगे या भाजपा वाले इनको हटा देंगे। अगला विधानसभा चुनाव, मैं कैमरे पे कह रहा हूं, अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार एज ए मुख्यमंत्री इनके चेहरे पर नहीं होगा। भाजपा का ये दम नहीं है, और अगर दम है तो भाजपा वाले ये घोषित कर दे खाली कि भाई नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे, और कह के ये चुनाव लड़ लें। आपको दिख जाएगा उनकी औकात कितनी है, कितनी बड़ी उनकी। आप ये कह रहे हैं कि 25 में नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी जाएगी, और अगर जाती है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान एनडीए गठबंधन को होगा बिहार में। उल्टा आपने सुन लिया, मैंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ वो जाएंगे ही नहीं। नहीं जाएंगे। नीतीश के चेहरे पर अगला चुनाव नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को, एनडीए को होगा। और मैं ये चुनौती भी दे रहा हूं कि अगर आप मेरे बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो भाजपा के नेता, शीर्ष नेतृत्व ये घोषित कर दे खाली कि भाई अगला विधानसभा चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर, जैसे उन्होंने 2020 में कहा था वैसे 2025 में कह दे कि अगला चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। खाली वो इतना कह के दिखा दे। आप अमित शाह जी से ये बयान दिलवा दीजिए कि, या नड्डा जी कह दे ये बात कि भाई अगला चुनाव एनडीए नीतीश जी के चेहरे पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर लड़ेगी, ये कह के दिखवा दीजिए आप। दम नहीं है उनका कहने का, कह के दिखाए। ठीक है। न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में प्रवेश कर चुकी है, कितना असर डालेगी? मुझे नहीं पता, मैं तो जानते ही नहीं हूँ। तो अभी आए हैं 2-4 दिन, अपनी शायद उनकी यात्रा है, पूर्णिया कटिहार वाले एरिया में है। अब वो अपना काम कर रहे हैं। हर दल को, हर नेता को अधिकार है अपना काम करने। भारत जोड़ो यात्रा से कर्नाटक में फायदा हो गया था, दक्षिण में थोड़ी मजबूती मिली थी, लेकिन क्या इससे आपको लग रहा है नहीं, कि आप अगर सिर्फ यात्राओं से ही आप सीधा कोई कोरिलेशन नहीं है चुनाव परिणामों का। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, गुजरात में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी पद यात्रा हुई थी। तो यात्राओं का सीधा चुनाव पर असर नहीं पड़ता है। यात्रा से, पब्लिक कॉन्टैक्ट से डेफिनेटली एज ए लीडर आपको कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन चुनाव सिर्फ यात्रा और जन समर्थन का प्रतिफल नहीं है। चुनाव जीतने के लिए, चुनाव में लड़ने के लिए आपको जन समर्थन के साथ साथ कई और बातें साथ वजह क्या समझ में आ रही है? लेकिन चुनाव के मद्देनजर ही तो ये न्याय यात्रा निकाली गई है। आप जिस मद्देनजर भी यात्रा निकालिए, यात्रा से आप अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता कितना उसको मान रही है, और अगर मान भी जाए तो भी उसके लिए आपके पास प्रत्याशी होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, आपकी वो व्यवस्था होनी चाहिए कि उस जन समर्थन को आप वोट में कन्वर्ट कर सकें। भविष्य क्या देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी का? 3 राज्य हार गए। अब हमारी क्या विषाद है कि मैं कांग्रेस के भविष्य पर कोई चर्चा करूं, लेकिन स्वाभाविक तौर पर जो अभी दिख रहा है, 85 के बाद से कांग्रेस की जो स्थिति है वो तो सेकुलर डिक्लाइन में है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी लगातार घट रही है। अब देश में सिर्फ उनके 3 राज्यों में सरकार बची हुई है। निश्चित तौर पर उनके लिए कठिन समय है, कठिन दौर है, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये मानता है कि कांग्रेस देश से खत्म हो जाएगी। कांग्रेस किसी न किसी फॉर्म में देश में रहेगी। अपने आप को शायद आज नहीं तो कल, 10 वर्ष के बाद वो रिवाइव भी करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रिवाइव राहुल गांधी के अंदर करेंगे। 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी में बदलाव होगा, रिवाइव कर पाएगी। फिर आप ये लोग आप ऐसे पकड़, मैं कह रहा हूँ शायद 5 वर्ष के बाद हो कि 10 वर्ष होगा कि 20 वर्ष होगा, मैं जानता नहीं हूँ। देखिए, जनसंघ 1950, लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है। अगले 5 साल तो आपकी बातों से लग रहा है कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जनसंघ 1950 के दशक में बड़ा दल था जी, फिर उसका पराभव हुआ, फिर 80 में भाजपा बनी। तो 30 वर्ष तक जनसंघ और जनसंघ की विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो राजनीति करते थे वो डोलड्रम में रहे, लेकिन वो विचारधारा खत्म नहीं हुई। भाजपा के तौर पर उसका पुनर्जन्म हुआ। उसको शुरुआती 5 साल में सफलता नहीं मिली। पुरानी पार्टी सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए।
भाजपा को 5 साल सफलता नहीं मिली, लेकिन 84 के बाद नया नेतृत्व, नई तरह का प्रयास, नए आंदोलन, नया जनसंपर्क, ये सबको मिलकर उनको सफलता मिली। फिर एक झटका लगा, दौर आया 10 वर्ष का 2004 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, जिसमें उनको सफलता नहीं मिली। फिर मोदी जी के दौर में आगे बढ़े। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो ये राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, जिनके 50 साल, 60 साल, 100 साल की लेगेसी है, वो एक दिन में ना बनते हैं ना एक दिन में खत्म होते हैं। ये दौर है, इसमें उठा पटक चलती रहती है, उफान आता रहता है, कभी आपके पराभव के भी दिन हो सकते हैं। मतलब अभी लेकिन अच्छे दिन कांग्रेस के इतनी जल्दी नहीं आने वाले हैं, आप नहीं ये आ बता सकते, रहे हैं। इसलिए नहीं आ सकते हैं कि मतलब ये गिरावट भी बहुत लंबे समय में आई है, तो इससे उठने के लिए भी कांग्रेस को लंबा और बेहतर प्रयास करने की जरूरत है। आखिरी के 2 सवाल। सबसे बड़ा मुद्दा 2024 की राजनीति में जो 2 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो एनडीए भाजपा है वो तो मोदी जी के नाम, मोदी जी के चेहरे, उनके काम, उनके अच्छा खराब जो उन्होंने किया नहीं किया, उस पर ही चुनाव वो लड़ेंगे। मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि चुनाव राम मंदिर पर होगा। राम मंदिर भी इट्स ऑल पार्ट, इट्स सबसर्विएंट टू द ब्रांड मोदी। चुनाव तो ब्रांड मोदी पर ही होगा। आप मोदी जी को चाहते हैं, मोदी जी को नहीं चाहते हैं, और भाजपा ये चाहती भी है, भाजपा कह भी रही है। तो मैं यही समझता हूं कि मोदी की विचारधारा, उनकी कार्यशैली, उनका डिलीवरी, इस पर ही चुनाव होगा। मतलब मोदी से शुरू, मोदी पर ही खत्म। नहीं, खत्म 2024 तो का नहीं, मोदी से शुरू, जनता से खत्म। अब जनता जिसको वोट दे देगी उससे खत्म होगा, लेकिन शुरुआत तो मोदी जी के नाम, उनकी कार्यशैली, उनके सिद्धांत, उनकी विचारधारा, उनका संगठन, सब कुछ मोदी सेंट्रिक ही है एक साइड से। दूसरे साइड से इंडिया है, जिसको कोई बहुत बड़ा अभी ट्रैक्शन कम से कम पब्लिक परसेप्शन में नहीं दिख रहा है। ग्राउंड पर अगर स्थिति अलग हो तो चुनाव में दिखेगा। कितनी सीटें आ सकती हैं? 350 पार का नारा दे रही है बीजेपी एनडीए के लिए। देखिए, पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन होगा या मैं खराब होगा, मैं क्या आपको होगी इतना चुनौती? कह सकता हूं कि जो पार्टी चुनाव लड़ती है वो तो नारा यही देती है। बंगाल में भी इन्होंने नारा दिया था 200 सीट जीत रहे हैं, आया 77। नारों का एक अपना नारों के पीछे एक अपनी सोच है, अपनी वजह है। नारों से आप चुनाव सिर्फ नहीं जीतते हैं, वो तो एक पूरे कर्मकांड का हिस्सा है। भाजपा एनडीए आज लीड पोजीशन में है, बहुत बड़ी बढ़त उनके पास है, और अनलेस अगले 2-2.5 महीनों में कुछ बहुत बड़ी घटना राजनीतिक सामाजिक न हो जाए जो उनके विरोध में चली जाए, आज के तारीख में ऐसा दिख रहा है कि दे शुड बी कमिंग बैक विथ ऑलमोस्ट सिमिलर और बेटर मेजॉरिटी, बेटर नंबर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत किशोर जी।